जय हिंद दोस्तों। राजभाषा, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग केंद्र राज्य संबंध देख लिया था, फिर निर्वाचन आयोग देख लिया था, परिषद और आयोग देख लिया था। ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था। आते हैं थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पीछे हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़े थे। भाग 14, अरे यार लिख नहीं पाते हैं। भाग 14 आर्टिकल 308 से लेकर, हम बोल दे रहे हैं भाई से 3, देखो भाग 14 संबंधित है संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं से। आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक, 308 से लेकर 323 तक, ठीक है। अब आता है भाग 15, ठीक है। भाग 15 जो कि निर्वाचन चुनाव से संबंधित है, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक। अब आता है आगे भाग 11 केंद्र राज्य संबंध 245 से लेकर 263 तक था। कौन सी? भाग 11, ठीक है। भाग 14 किससे संबंधित था? संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं। भाग 15 किससे संबंधित था? निर्वाचन चुनाव से। भाग 11 किससे संबंधित था? केंद्र राज्य संबंध से। भाग 17 देखते हैं। भाग 17 जो कि राजभाषा से संबंधित है, आर्टिकल 243 से लेकर 351 तक। कहाँ तक? 343 से लेकर 351 तक। ये सब चीज़ें हमने बता दिया था। और हमने फिर से एक बार भाग 14 संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं, भाग 15 चुनाव से संबंधित, भाग 11 केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। और भाग 17 राजभाषा। तो हमने वहाँ पर जब हमने बताया था 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ में कितने विषय आते हैं? 100, राज्य में 61, समवर्ती में 52। ये सब चीज़ें हम लोगों ने बता दिया था। अब हम देखते हैं राजभाषा, ठीक है। राजभाषा देखते हैं। एक मिनट ये रहा, हाँ चलो ठीक है। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में। देखो अनुसूची आपको पता है वर्तमान में टोटल 12 अनुसूची हैं, ठीक है। पहले कितनी थी? 8 थी, फिर इसके बाद 4 और ऐड कर दी गई थी। कौन कौन से? 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। 9वां भूमि सुधार, 10वां दल बदल, 11वां पंचायती, 12वां नगर पालिका, ठीक है। और जिसमें इससे 8वां से पहले क्या था? 7वां किसमें हम लोग अनुसूची के बारे में, जो हमने क्या थे 7वां अनुसूची में क्या देखे थे? ये सब चीज़ें कि संघ सूची, सूचियाँ हम लोग देखे थे, ठीक है, जो कि 3 सूचियाँ होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये सब चीज़ें हम लोगों को कंप्लीट कर लिया था। अब 8वां आ गया। 8वां किससे संबंधित है? तो भाषाई राज्य से संबंधित है। टोटल उसमें मूल संविधान में 14 ही भाषा का उल्लेख था, 14 भाषा का, पर वर्तमान में 8 और बढ़ गई हैं। तो कितनी हो गई? 22। कौन कौन सी बड़ी हम बता दे रहे हैं। देखो पहले सिंधी बढ़ा, ठीक है, पहले सिंधी बढ़ा, फिर इसके बाद नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी बढ़ा, फिर इसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली बढ़ा। पहले सिंधी बढ़ा, ठीक है। 1967 में एक चीज़ बता देने को, 1967 में एक भाषा बढ़ा, 1992 में 3 भाषा बढ़ा, बता रहे हैं सब। सन 2003 में 4 भाषा बढ़ा। तो यहाँ पर 4 भाषा बढ़ा, यहाँ पर 3 भाषा बढ़ा, यहाँ पर 1 भाषा। तो 4 3 7 1 8 भाषा। मूल संविधान में कितनी थी? पहले 14 थी। 14 भाषा का उल्लेख था 8वीं अनुसूची में, ठीक है। तो 1967 में कौन सी भाषा ऐड की गई थी? सिंधी। 1992 में 3 भाषा, कौन सी? नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी। सन 2003 में 4 भाषा ऐड किए गए। कौन कौन से? तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। आपको समझ में आ गया? तो 14 8 22 भाषा कंप्लीट हो गया। तो राजभाषा कौन से भाग में? तो भाग आप बताएंगे 17, अनुसूची कोई पूछेगा तो आप बताएंगे 8। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित है? तो 343 से लेकर 351 तक है। भाग 17। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो हिंदी को। देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 343 के ए में, फर्स्ट में। हिंदी देश की राजभाषा है, लेकिन प्रशासनिक प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को
कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है? अनिश्चित काल के लिए। ठीक है, आप हर जगह देखेंगे तो हिंदी का, इंग्लिश का भी प्रयोग होता है। राजभाषा, राज देखो तीन तरह के, एक राष्ट्रभाषा होता है, एक राज्य भाषा होता है, एक राजभाषा होता है। ठीक है, राष्ट्रभाषा जैसे देश का लोकप्रिय भाषा, जैसे अगर यूपी, अगर पूरे भारत में देखोगे सबसे लोकप्रिय भाषा क्या है? हिंदी है। ये पाकिस्तान में जाओगे तो उर्दू है। राज्य भाषा, तो राज्य की सबसे बड़ी लोकप्रिय भाषा होती है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है, तो गुजरात में गुजराती, बिहार में भोजपुरी, हिंदी, ये सब यूपी बिहार वाले स्टेट में तो हिंदी भोजपुरी ही चलता है। ठीक है, भोजपुरी को अभी बनाया नहीं गया है इसमें। ठीक है, ये लोग भोजपुरिया एक्टर की वजह से ये लोग इतने कलाकार है ना, क्या बताया जाए, अभी लोग तनका हॉलीवुड में जाने वाले हैं। अब राजभाषा क्या होता है? तीन तरह का हमने बताया था। राजभाषा देखो क्या होता है, ये ऑफिशियल वर्क होता है। आप जैसे कोई पेपर देते हैं, देखते हैं हिंदी और इंग्लिश में रहता है पेपर, तो राजभाषा। आप किसी स्टेशन पर जाते हैं, देखो राज्य का रहता है। जैसे यूपी में कहीं जाएंगे तो यूपी में जाएंगे तो वहाँ पर हिंदी लिखा रहता है, फिर बाद में उर्दू को भी ऐड किया गया था। ठीक है, तो हिंदी और उर्दू रहता है। तीन तरह का समझ में आ गया, तो राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा और राजभाषा। ठीक है, असंघ की राजभाषा हिंदी को घोषित किया गया है। आर्टिकल किस में? तो 343 के क में बताया गया है। किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे? तो राज्य विधानमंडल। विधानमंडल देखो आ गया, यहाँ पर कितने सदन होते हैं? दो, एक राज्यसभा और एक विधानसभा और विधान परिषद। किस राज्य ने उर्दू को राजभाषा की भाषा के रूप में अंगीकार किया है? तो जम्मू कश्मीर। जैसे जम्मू कश्मीर में क्या है? राजभाषा उर्दू और हिंदी दोनों है। उत्तराखंड में हिंदी संस्कृत को किया है। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो जम्मू में बोली जाती है, जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। डोगरी में था वहाँ पर, तो डोगरी भाषा, अरे गजब तेज में बोलते हैं यार, इसे पता ही नहीं चलता है। तो इसको डोगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, है ये सब कब जोड़ा गया? सन 2003 में। देखो मैथिली बिहार में बोली जाती है, कितनी प्यारी भाषा है। मैथिली का गाना सुनोगे कितना अच्छा है, पर नहीं, अरे ये सब तो पूरा बर्बाद कर दिए हैं सारे सब। सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? 21वां संविधान संशोधन 1967 में। 71वां संविधान संशोधन में 3 भाषा जोड़े गए थे, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और 92 संविधान संशोधन में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राज्य की भाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 ईस्वी में हुआ था। बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर थे। बहुत छोटा सा ही टॉपिक है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 350 के क में। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान भारती की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था? 92 संविधान संशोधन सन 2003, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया गया था? जम्मू कश्मीर। 8वें, देखो यहाँ पर लिखा है, 8वें परिशिष्ट का संबंध भाषा से। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो 22 से क्षेत्रीय भाषा में बोली जाती हैं, जैसे ना। तो अब हम लोग के क्षेत्रीय भाषा में देखोगे तो हिंदी इधर का है। भोजपुरी को अभी तक नहीं क्षेत्रीय भाषा में घोषित किया गया है, उनके महान कलाकार की वजह से। इतनी महान कलाकार है ना, क्या बताया जाए, है ना। होगा भी नहीं ये सब, जब तक रहेंगे ना तब तक नहीं होगा, ये बता रहा हूँ भाई साहब। ये सबसे भोजपुरी के सबसे बड़े, जो भोजपुरी के हीरो, सबसे बड़े बड़े हीरो बता रहा हूँ, ये सब जब तक जिंदा रहेंगे तब तक नहीं होगा, इस बात को लिख लेना, क्योंकि ये सब छोड़ेंगे नहीं। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कौन सी भाषा वर्ष सन 2003 में जोड़ी गई थी? संथाली। 4 भाषा जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अभी हम लोगों ने देखा था 350 के क में। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या क्या है? मान्य 8वीं अनुसूची में 22 ना,
तो 18 लिखा है, 16, 17, 20, 22 होगा भाई, यहाँ पर कुछ गलती लगता है, 22 होगा। यहाँ पर लिखा है 92 92 संविधान संशोधन 2003 के पूर्व। अच्छा, पूर्व मतलब इससे पहले अगर देखोगे तो भाई सब चार्ट तो 18 ही हुआ, क्योंकि सन 2003 में 4 भाषा जोड़ा गया था, तब तो 18 ही हुआ ना। कि 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी, जो इस संशोधन के बाद 20 हो गई। अच्छा, अब इस संशोधन के बाद 4 भाषा जुड़ गई तो 22 हो गई ना। कहाँ गलती हमको समझ में नहीं आ रहा, पर इसके हिसाब से अगर लिख रहा है, अगर पूर्व देखोगे तो टोटल 22 है। सन 2003 में 4 भाषा जोड़ा गया था, तो 22 में 4 घटा दोगे तो 18 आ जाएगा, और जब इसे जोड़ा जाएगा तो 4 जोड़ दोगे तो 22 हो जाएगा। ठीक है, ये थे क्या था, राजभाषा कंप्लीट हो गया। मैं एक बार रिविजन करता हूँ। भाग 17 राजभाषा 343 से लेकर 351 आर्टिकल था। और इसके बाद 8वीं अनुसूची, पहले मूल संविधान में केवल 14 ही भाषा से, जैसे कि देखोगे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, असमिया, उड़ीसा, बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, ये सब थे। अब वर्तमान में कितनी होंगी, 22 थे। 8 भाषा जोड़ी गई थी। पहला 1967 में जोड़ा गया था सिंधी, 1992 में जोड़ा गया था नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। सन 2003 में जोड़ा गया था 4 भाषा, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, 4 भाषा। तो टोटल 8 भाषा जोड़ा गया था बाद में। और क्या बचा, हाँ, और आर्टिकल 343 के क में बताया गया कि संघ की राजभाषा क्या है, हिंदी को घोषित किया गया। संघ की राजभाषा हिंदी को घोषित किया गया। तो हमने बताया था राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा और राजभाषा, ये 3 चीज़ें। मुझे लगता है कि राज्य भाषा और राजभाषा बोलने में एक जैसा लग रहा है, पर ये दोनों अलग हैं। राष्ट्रभाषा देश की सबसे लोकप्रिय भाषा, जैसे भारत में हिंदी ना, अब पाकिस्तान में जाओगे तो उर्दू वहाँ पर। राज्य भाषा क्या है, जैसे कि अपना एक राज्य का लोकप्रिय भाषा होता है। जैसे बिहार, अपने यूपी में देखोगे तो बिहार में तो ज़्यादा तो भोजपुरी बोलते हैं, पर उन्हें अभी मान्यता प्राप्त नहीं है, तो हिंदी ही। अपने यूपी में देखोगे तो हिंदी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, ठीक है, जम्मू में डोगरी, क्योंकि मान्यता प्राप्त हो गया। ठीक, अब आपात उपबंध को हम आगे देखेंगे। ठीक है, जय हिंद।